तू रागिनी से मिलकर आ रहा है? मेरे मना करने के बावजूद भी मिलकर आ रहा है तू उससे? आई एम सॉरी पैम, मैं मॉम से मिलने गया था, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं गया था। मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए गया था। और एक रास्ता है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक तरीके से क्लियर हो सकती है, और उसके लिए डैड आपको एक बार मिलना होगा। रियली? तू एक्चुअली चाहता है कि तेरे डैड रागिनी से मिले, उस औरत से मिले जिसकी वजह से तुम्हारे डैड पूरी रात लॉकअप में थे? तू चाहता है ऐसा? बेवकूफ है तू। डैड एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पिछले 15 साल में न जाने क्या कुछ हो गया, कितना कुछ खराब हो गया था, लेकिन दिस टाइम आप क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज इसे मिस मत कीजिए। आप प्लीज एक बार उनको मिल लीजिए। और मैं मॉम से मिलकर आया, शी इज रेडी टू मीट यू। रेडी टू मीट मी? रेडी टू मीट मी मतलब क्या होता है आगम? मतलब क्या वो मेहरबानी कर रही है मुझ पर, मुझसे मिलकर रेडी टू मीट मी? नहीं, क्या मतलब होता है इसका? और मैं क्यों जाऊं उससे मिलने? ये जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, हम सभी थे ना वहाँ, हमारे अलावा तो कोई था नहीं, तो किसने छपाया ये आर्टिकल? करण ने, डिम्पी ने, पैम ने, निवेदिता ने। तूने तो नहीं छपाया? वही तो हमें नहीं पता, तो यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब साफ-साफ है मेरे सामने। कोई जरूरत नहीं मुझे मिलने की। एक बार डैड आपको मिलना होगा मॉम से। डोंट शाउट एट मी, आई विल स्लैप यू आगम। हाँ मार लो, बट आपको डेफिनेटली मिलना होगा। अगम इतना फोर्स कर रहा है, तुम एक बार रागिनी से मिल लो यार। अरे क्या मिल लो? तू भी? यानी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। आई थिंक यू शुड जस्ट मीट हर वंस। ठीक है, देखते हैं उसके पास इस बात का क्या जस्टिफिकेशन है। आई थिंक मुझे अब होटल के लिए निकलना चाहिए। निवेदिता, तुम इस तरह होटल में जाके रहोगी? आई मीन यू कैन स्टे हियर विद ऑल ऑफ अस। नो डिम्पी, मुझे नहीं लगता ये सही होगा, सो प्लीज डोंट फोर्स मी। आई मीन निवेदिता, तुम जाओ, उससे पहले तुमसे बात करनी है अकेले। एक्सक्यूज मी। निशी कहाँ रह गए यार? निशी, तुम कहाँ थी अब तक? अरे और वो जिग्नेश कहाँ है? जिग्नेश नहीं आया अभी तक? नहीं, पर वो तो डायरेक्टली आने वाला था। ट्रैफिक में अटक गया होगा मे बी। कार्तिक कब से वेट कर रहा है। सुहानी, पापा कैसे हैं? मैं आई थी घर उनसे मिलने, लेकिन बुआ ने। डोंट वरी, डैड इज फाइन। इतना सब हो गया कि पैम भी अभी, यू नो व्हाट, ऑल बिकॉज ऑफ माँ। ये सारा मेस सिर्फ उनकी वजह से। अरे वाह, आज तो अस्पताल की किस्मत ही चमक गई। तीन खूबसूरत लड़कियां जो आई है इस अस्पताल में। मैं तो डब्बा देने आई थी, तुम दोनों? मैं कार्तिक के साथ। अस्पताल वाला रोमांस शुरू हो गया तुम्हारा भी? गुड गुड गुड। वैसे अस्पताल में बहुत सारी लव स्टोरीज होती है, किसी का दिल टूटता है, किसी का जुड़ता है। अच्छा है, मैं जिग्नेश को फोन करती हूँ। हाँ, निशी का फोन से कॉल कर देना चाहिए था। हाँ, आई एम रियली सॉरी निशी, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, लेकिन मुझे इतना जरूरी काम आ गया तो मैं उसमें ही अटक गया हूँ। जिग्नेश, मुझे लगा ये टेस्ट सबसे जरूरी है। जरूरी है, आई मीन हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ही जरूरी काम आ गया, मैं उसमें ही अटक गया हूँ। मैं आ नहीं सकता। हेलो, मैंने किसी लड़की की आवाज सुनी। कौन है तुम्हारे साथ? बिजनेस पार्टनर है। आई मीन मैं सब कुछ घर पे आके समझाता हूँ। हाँ, लेकिन सुनो ना, वो कार्तिक के साथ जो अपॉइंटमेंट थी ना, वो कैंसिल कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी निशी, मैं आके समझाता हूँ। ओके, हाँ बाय। क्या हुआ? वो नहीं आ रहा है। कार्तिक को सॉरी बोलते हैं। निशी, क्या कहा है जिग्नेश ने? कहाँ है वो? निशी, निशी, मैं कार्तिक को बोल के आती हूँ। नील, ऐसी क्या बात करनी थी जो तुम सबके सामने नहीं कह सकते थे? यहाँ हम अकेले में। हाँ, मुझे लगा कि सबके सामने ये बात कहना ठीक नहीं रहेगा। निवेदिता, मैं समझ गया हूं अब कि मेरे लिए सही क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, बोलो ना नील। ऐसा है कि एक तुम ही हो
जिससे मैं क्या क्या नील, मुझसे? हाँ, तुमसे, सिर्फ तुम ही से मैं ये बात कह सकता हूँ। पता नहीं तुम्हें ठीक लगेगा, तुम हाँ कहोगी या ना, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लो तुमसे। हाँ तो बोलो ना नील। वो बात यह है कि मैं आरव को जेल से छुड़ाना चाहता हूँ। एक रात जेल में रहकर मुझे एहसास हुआ कि उसने एक एक पल कितना मुश्किल से काटा होगा। बस अब और नहीं। मैं समझता हूं कि गलती की है उसने, लेकिन सजा गलती से बढ़कर नहीं हो सकती। उसे जेल से निकालने के लिए आई नीड योर हेल्प। इसमें पूछने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। पर रागिनी का क्या नील? नहीं, रागिनी का क्या है? मुझे नहीं लगता वो आरव को अच्छा फ्यूचर दे सकती है। उससे ना निशी की जिंदगी संभाली गई ना आरव की। बस अब बहुत हो गया। मैं नहीं चाहता कि आरव एक पल भी और जेल में रुके। मैं चाहता हूं कि जेल से बाहर आए और मैं उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊं। आई नीड योर हेल्प निवेदिता। ऑफ कोर्स नील, आई विल हेल्प यू। हम आरव को बाहर निकाल लेंगे। चाय। क्या अमन सर, कितनी चाय पीते हो? इतनी चाय पीने से इंसान काला हो जाता है, पता है ना? इससे अच्छा वो ग्रीन टी निकला ना, वो पिया करो, उससे सेहत अच्छी रहती है। पीने दो ना सनी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये रागिनी डॉक्टर नील से क्यों मिलना चाहती है। रागिनी तक डेट पे जाना चाहती है तो जाने दो ना उनको। सुनीता, ये डेट नहीं है। ये तो मेरे को भी पता है कि ये डेट नहीं है, लेकिन कम से कम इसी बहाने रागिनी ताई घर के बाहर तो निकलेगी। आप तो उनको कहीं लेकर नहीं जाते हो, या घर पे या फिर हॉस्पिटल बुला लेते हो। ऐसा कैसे चलेगा अमन सर? आप उनके होने वाले पति हो। पति और पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत रोमांस तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ऐसे बोरिंग शक्ल लेकर बैठोगे तो कैसे चलेगा? कभी कभी ऐसा कुछ किया करो ना कि उनको भी लगे कि घर और हॉस्पिटल के बाहर भी कोई दुनिया है। उनको कभी घुमाने ले जाया करो, कभी उनको पिक्चर दिखाओ, कभी गिफ्ट दो, गजरा दो, उनकी तारीफ कर दिया करो। और भी कोई टिप्स चाहिए होंगी ना तो मेरे को फोन करना और मेरी अपॉइंटमेंट ले लेना, फ्री ऑफ चार्ज आपको बता देगी। आको भैया कितनी सुंदर दिसती। जाओ जाओ बात करो। अच्छी लग रही, अच्छी लग रही है सारी तो पर। थैंक यू। पालथ्या घड़े और पानी ये कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन ये मतलब बिंदी कुछ मैच नहीं कर रही। ये जो बिंदी है ना, ये बिंदी नहीं, एक्चुअली रहने दो, अच्छी है बिंदी भी चलेगी। मतलब लगता है दिल पे ले लिया। क्योंकि क्या है ना कि ये बिंदी की वजह से तुम नहीं, तुम बिंदी को खूबसूरत बना रही हो। मतलब तुम कुछ भी पहनो अच्छा ही लगता है तुम पर। सनी ताई, हाँ? आपने सारी तैयारियां कर ली है ना? हाँ हाँ। सोच रही हूँ कि कल सारी आरव की फेवरेट डिशेस बनाऊंगी और जब उसे मिलने जाऊंगी तो साथ लेकर जाऊंगी। कल आरव और आगम दोनों का जन्मदिन है। आई विश कि दोनों साथ मना पाएंगे। रागिनी, ऐसी विश कभी करनी ही नहीं चाहिए जो कभी पूरी ना हो पाए। सो इंसान विश तभी करता है जब उसका मुमकिन होना थोड़ा सा मुश्किल हो। सोच रही हूँ आज नचिकेत से मिलके सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी और उससे कहूँगी कि अगर वो चाहे तो हमारे साथ आरव से मिलने कल आ सकता है आगम को लेकर। आई एम श्योर वो ज़रूर आएंगे और आरव के लिए इससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। कितनी बार बोला है सबको, लेकिन नहीं, सबको मेरी चीजों को हाथ लगाना है। समझा समझा कर थक गई, पर इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? सब अपनी मनमानी करते हैं। आ गए तुम?
काफी थक गए होगे ना? हाँ, बहुत बिजी था यार। हाँ, इतने बिजी थे कि कार्तिक से मिलना भी तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो गया। उससे तो इम्पोर्टेंट काम ही रहे होंगे तुम्हें, है ना? निशी ऐसा नहीं है, मुझे एक्चुअली। कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? किसकी बात कर रही हो तुम? इनोसेंट मत बनो जिग्नेश। वही लड़की जिसके साथ तुम थे जब मैंने तुम्हें फोन किया। वो, अरे बाबा, वो मेरी कलीग है। क्या? रियली? क्या? अब इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? यू नो व्हाट, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम था तुम्हें उस अपनी सो कॉल्ड कलीग के साथ कि तुमने कार्तिक का अपॉइंटमेंट मिस कर दिया जिग्नेश। अरे निशी, मैं सच में बहुत बिजी था, वरना मैं इतना इंपॉर्टेंट काम मैं भूल सकता हूँ? अब इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, वो सिर्फ मैं अकेले के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी तो कर रहा हूँ ना, है ना? अच्छा, तो अब तुम मुझे ये भी सुनाओगे जैसे मैं नहीं होती तो तुम घर पे खाली बैठे रहते। मैंने तुम्हें बोला काम करने को, है ना? यू नो व्हाट जिग्नेश, मैं खुद काम भी कर सकती हूँ और पैसे भी कमा सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मुझे ही काम करना चाहिए। वैसे भी इस चूल्हे चौके से ना मैं तंग आ गई हूँ। एक मिनट। क्या अब मतलब तुम अब काम करोगी? हाँ। और हमारे बच्चे का क्या? आई डोंट केयर। व्हाट डू यू मीन बाय आई डोंट केयर? अरे रागिनी, इन पेपर्स पे साइन कर दो। एक बार ये पेपर्स सबमिट हो जाएंगे तो डॉक्टर नील के अगेंस्ट केस भी बंद हो जाएगा। और अगर तुम चाहो तो ये बात डॉक्टर नील से शेयर कर सकती हो। वाह रागिनी, तुम वाकई बहुत स्मार्ट हो। हर बार नील को फंसाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हो, और इस बार तो हद ही कर दी। अपने खुद के बेटे आगम को ही यूज किया इस बार। एक मिनट, आप यहाँ ऐसे अचानक से आके ये सब बातें क्यों कर रही हैं? और किस हक से कर रही हैं? मैं नील की लॉयर हूँ डॉक्टर अमन, उसी हैसियत से आई हूँ, इसीलिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे रागिनी, ये जो आगम को यूज करने का तुम्हारा प्लान है ना, इट्स रियली वेरी चीप। व्हाट रबिश? रागिनी आगम के पास नहीं गई थी, ही केम टू रागिनी। सर 1 सेकेंड। निवेदिता, आगम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। लुक, नचिकेत के और मेरे बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसे क्लियर करने के लिए हम दोनों का मिलना जरूरी है, दैट्स ऑल। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो रागिनी, मुझ पर ट्राई मत करना। कंप्लेन से लेकर मीडिया तक आई न्यूज तक, इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और अब तुम नील से मिलना चाहती हो ताकि तुम उसे और फंसा सको। निवेदिता, अधूरी इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन से ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या बोल रही हो। और रही मेरी और नचिकेत की बात, तो तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाली? शायद तुमने गौर से सुना नहीं रागिनी, मैं नील की लॉयर हूं, इसीलिए तुम्हें वार्न करने आई हूं। अगर मेरे क्लाइंट को तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम आई ना, देन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। और अगर तुम नील से मिलकर उसे फंसाने का कोई प्लान बना रही हो ना, देन ड्रॉप इट राइट अवे, क्योंकि खेल खेलना तो मुझे भी आता है रागिनी, पर तुम्हारी तरह मैं इस गेम को डर्टी नहीं बनाना चाहती। और वैसे भी नील पहले से ही बहुत सारी मुसीबत में है तुम्हारी वजह से, सो प्लीज स्टॉप इट नाउ। वो क्यों मुसीबत में डालेगी नील को? और तुम इस तरह से कैसे मेरी बेटी के साथ बात कर सकती हो? माफ कीजिए, लेकिन जब आपकी सो कॉल असूलों वाली सच्चाई की मूर्ति निडर बेटी ने गलत बयां देकर मेरे क्लाइंट को लॉकअप में भिजवाया था, तब आप कहाँ थी? तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? निवेदिता, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि वो स्टेटमेंट मुझसे जबरदस्ती लिया गया था। और रियली, और रागिनी पटेल तो एक बच्ची है, पुलिस ने फोर्स किया तो उसने स्टेटमेंट दे दिया। इनफ, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। आप बीच में ना ही बोले तो बेहतर होगा डॉक्टर। और आपको क्या लगता है, हमेशा रागिनी के आगे खड़े हो जाने से आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं? और वैसे भी किसी के हाँ में हाँ मिलाने का काम कौन करता है आपको पता है ना? वो जिसकी खुद की कोई सोच नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। सो इट्स बेटर टू कीप क्वाइट डॉक्टर। दैट्स इनफ निवेदिता, तुम अमन सर से इस तरह से बात नहीं कर सकती। आई थिंक यू शुड लीव नाउ। आई एम लीविंग रागिनी। वैसे भी मैं यहाँ डिनर करने नहीं आई थी, तुम्हें वार्न करने आई थी। ये मत सोचना कि आगम के जरिए तुम नील को वहां बुलाकर उसे किसी और मुसीबत में डाल सकती हो, क्योंकि मेरे होते हुए तुम नील का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
कीप दैट इन माइंड। तो अभी तुम डॉक्टर नील से मिलना चाहती हो? ये मत कहना कि उन्हें शायद इस बारे में कुछ पता नहीं होगा। तुम्हें ह्यूमिलिएट करने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ते। जैसे तुमने मिलने के लिए अग्री किया, उन्हें मौका मिल गया, भेज दिया निवेदिता को तुम्हें बेइज्जत करने के लिए। सर बट इट्स पॉसिबल ना, ऐसा हो भी तो सकता है कि सच में नचिकेत को इस सब के बारे में पता ना हो और वो वहां मेरा वेट कर रहा हो। नहीं प्लीज, इतना भी आंखें बंद करके मत चलो कि तुम्हारे सामने क्या चीजें हो रही है वो तुम्हें दिखाई भी ना दे। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन अगर तुम्हें मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की थोड़ी सी भी चिंता है ना, तो तुम डॉक्टर नील से मिलने नहीं जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में। नील, नील चलो यहाँ से, चलो। क्यों क्यों चलो, क्या हुआ? रागिनी नहीं आने वाली है नील। नील ये सब कुछ रागिनी का प्लान है। नील तुम समझ नहीं रहे हो, रागिनी ने ये प्लान बनाया है। उसने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि पीछे से वो प्रेस को भेज सके। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम अ जर्नलिस्ट फ्रेंड। उसने आगम को यूज किया है नील, ताकि फिर से वो तुम्हारा एक बार तमाशा बना सके। लेट्स गो नील। ये तुम्हें ये इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकती हो? नील अभी मैंने कहा ना कि जर्नलिस्ट फ्रेंड। डॉक्टर नील, हमने सुना है कि आपने अपनी एक्स वाइफ मिसेस रागनी पटेल को यहाँ मिलने बुलाया है। सुनने में तो ये भी आया है कि आप अपनी पत्नी मिसेस रागनी को पैसे देके इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात पे? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे र्यूमर्स है जो मेरे क्लाइंट को बदनाम करने के लिए फैलाई गई है। फिलहाल हम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैम इस तरह से आप सवालों को टाल नहीं सकती। देखिए क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब किसने कहा आपको? हमें जब भी कुछ कहना होगा मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, बट एज ऑफ नाउ प्लीज लीव अस पर क्या कहना है? प्लीज कहना चाहिए। एनी कमेंट्स? मैम हम बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। स्टेटमेंट फ्रॉम यू सर। मैम आप तो बताइए, मैम कुछ तो बताइए। मैंने कहा ना आप लोगों से, हमको जब भी कुछ कहना है हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। एज ऑफ नाउ प्लीज रिस्पेक्ट आवर प्राइवेसी। प्लीज मैम प्लीज, हम बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। बट मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। couldn't have done this without you. इस न्यूज़ को मीडिया में लाने से लेकर नील और रागिनी को सवालों के कटघरे में खड़ा करके उन्हें परेशान करने तक, ऑल थैंक्स टू यू। तुम्हें तुम्हारी हेल्प की कीमत मिल जाएगी। जस्ट टेक्स्ट मी योर अकाउंट नंबर, ओके? रागिनी थैंक यू, तुम मेरे कहने पर रुक गई। एक्चुअली सच कहूं तो तुम डॉक्टर नील से मिलने जाने वाली थी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर तुम बच्चों के लिए इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती हो तो फेयर इनफ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन देखा ना क्या सोचते हैं डॉक्टर नील तुम्हारे बारे में, कैसे कैसे इल्जाम लगाए। सो चीप, कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये सब। और अब जब मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर नील के खिलाफ स्टैंड लूंगा, तो मैं इतनी बड़ी बात पर चुप कैसे रह सकता हूं। एनीवे, छोड़ो ये डॉक्टर नील की बातें, नहीं करनी डॉक्टर नील के बारे में कोई डिस्कशन। मुझे रहने दो, उन्हें उनकी गलतफहमियों के साथ जीने दो। आई डोंट केयर। यू नो रागिनी, अगर हम खुल के सांस लेना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ना होगा। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जैसे ही आरव जुवेनाइल सेंटर से बाहर आता है तो 1 हफ्ते में हम शादी कर लेंगे। अब वक्त आ गया है कि अपने रिश्ते पर हम शादी की मोहर लगा दें, जो हमें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। I'm just waiting एक बार डैड आ जाए। देखना सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। अच्छा? सब कुछ ठीक। तुम्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा? तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी माँ ऐसा होने देगी? वो ऐसा सोचती है? नहीं, तुम्हारी माँ की सोच अलग है। वो सिर्फ तुम्हारे डैड को तकलीफ देना चाहती है। पैम एक बार डैड को आ जाने दो, यू विल सी कि वो कैसे सब आ गए। डैड क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? एक ड्रिंक पिला यार। लेकिन तूने तो ड्रिंक छोड़ दी थी। फिर छोड़ दी थी, आज पीना है। कुछ प्रॉब्लम है तुझे? प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मेक इट, इट्स फाइन। नील प्लीज काम डाउन। मैं डैड कुछ बात हुई, अब सॉर्ट आउट हुआ? मॉम ने क्या कहा? तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से मिलना ही नहीं चाहती थी आगम। वो तो बस ये चाहती थी कि किसी भी कीमत पर नील घर से बाहर निकले ताकि वो नील को ह्यूमिलिएट कर पाए।
वहां मीडिया पहुंच गया था और नील को घेर लिया था। बहुत अच्छा हुआ एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने मुझे बता दिया था, तो मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गई, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। और ये सब कुछ करने के लिए रागिनी ने आगम का इस्तेमाल किया। देखा, आई न्यू इट। मैं क्या बोल रही थी अभी, मुझे पता था यही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेट मी जस्ट कॉल हर। डैड। खबरदार, नॉट अ वर्ड आगम। फोन करना तो दूर, मेरे सामने तूने उस औरत का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आई सेड नो। नील 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 काम डाउन प्लीज। कम बच्चा है वो। व्हाट इज क्या